हेलो हेलो, वेलकम ऑल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम क्लास 10th के लिए टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी भी बोला जाता है। इसको एपी भी बोला जाता है। फुल नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले इंट्रोडक्शन करते हैं सीक्वेंस की, सीरीज की और प्रोग्रेशन की। कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होता है। ये तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या चीज होती है। मैंने बोला कि अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न। अब मैंने क्या बोला कि सीक्वेंस क्या चीज होती है, फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर्स का एक समूह। फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर्स का एक समूह और एक लिस्ट बोल सकते हैं। या तो फाइनाइट नंबर्स होंगे या तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, उनकी जो एक लिस्ट है और जो एक फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो वो क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। वो क्या हो गया, एक सीक्वेंस। एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है इसका एंड कहां पे है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत हो। और जिसका कोई एंडिंग पॉइंट हो, वो कैसी हो गई, वो होगी फाइनाइट सीरीज। वो कैसी सीरीज हो गई, फाइनाइट सीरीज। चलिए 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन दे रखा है। इज अ सीक्वेंस, इज अ सीक्वेंस एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। किसका, नेचुरल नंबर्स का। किसका, नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स किया था 9th क्लास के अंदर हमने, नंबर सिस्टम के अंदर। चलिए आगे है सीरीज। तो सीरीज क्या है बच्चे, अ सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर जितने टर्म्स दे रखी हैं, जितने नंबर्स दे रखे हैं, यदि मैं उसका सम कर दूं, उसका क्या कर दूं, सम कर दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीरीज। क्या बन जाएगी, सीरीज। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू सो ऑन इज द सीरीज ऑफ द नेचुरल नंबर्स। क्या है ये, सीरीज आ गई नेचुरल नंबर्स की। ईच नंबर इन अ सीक्वेंस और अ सीरीज इज कॉल्ड अ टर्म। अब उसने क्या बोला कि जैसे जैसे ये एक चीज है 1 है, एक चीज 2 है, एक चीज 3 है, तो इसको अलग अलग यदि मैं कंसीडर करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि 1 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 5 एक टर्म है, अप टू सोन यदि 6 भी लूं तो 6 एक टर्म है। ठीक है। अब आती है बात किसकी, प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन को क्या बोला मैंने कि अ प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द जर्नल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड, जर्नल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। अभी आपको जर्नल टर्म के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बोलता हूं। मैंने बोला प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो सम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे, जो सम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे। क्या बोल दिया मैंने, प्रोग्रेशन is a sequence, progression is a sequence which follows some
sort of rules which follows some sort of rules. तो प्रोग्रेशन को क्या बोला मैंने, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है. प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है जो कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है. तो सीरीज सीक्वेंस के बारे में हमने पढ़ा, सीरीज के बारे में हमने पढ़ा, प्रोग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैंने क्या बोला, प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है जो कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको एपी भी बोलते हैं. एपी इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. कौन सा रूल अप्लाई हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, कि दो लगातार जो टर्म्स होंगी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो कॉन्जिक्यूटिव है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा. क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इस पे रूल क्या लगा कि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. सीक्वेंस था नंबर्स का. अब उस सीक्वेंस पे रूल लगा दिया कि क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट होना चाहिए. वो क्या बना देगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देगा. क्या बना देगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देगा. चलिए नाउ the standard form of arithmetic progression is given by the formula a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d. अभी तक सिर्फ इतना याद रखो कि a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d. जब मैं इसके आगे a, d, n ऐसी an टर्म्स के बारे में बताऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा कि ये वाली चीजें कैसे आती हैं, इनकी जर्नल टर्म कैसे बनती है, जर्नल टर्म से ये वाली चीजें कैसे एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं. चलिए तो अभी तक इतना याद रखो कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो आगे बढ़ती रहेगी. अगले वाली टर्म लिखनी हो तो a प्लस 5d, उससे अगले वाली a प्लस 6d एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा. अब बात करते हैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस की. सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें क्या था कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तो इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. तो कॉमन डिफरेंस बोल दिया उसको, क्या बोल दिया उसको, कॉमन डिफरेंस. किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जब हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और वो सेम आ रहा है, और वो सेम आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस. बिकॉज दैट डिफरेंस इज कॉमन इन ऑल द टर्म्स, सो कॉमन डिफरेंस, उसका नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस. चलिए, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी विच इज कांस्टेंट इज द कॉमन डिफरेंस. डी किससे डिनोट किया, इसको स्मॉल डी से डिनोट किया, ऑफ एन एपी इन द प्रोग्रेशन. एक प्रोग्रेशन के अंदर जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको डी से डिनोट कर रहे हैं, अच्छा यदि डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और उसको डिनोट करते हैं डी के साथ, स्मॉल डी के साथ. नेक्स्ट, इन द प्रोग्रेशन 2, 5, 8, 11, 14 up to so on, the common difference is, we have to find out the common difference. अब डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो बेटे, 2 और 3 के बीच का, सॉरी 2 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 5 और 3 8 के बीच का डिफरेंस फिर 3, इसके बीच का डिफरेंस 3, इसके बीच का डिफरेंस भी 3. तो सबके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम. तो क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया, डी से. दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3. चलिए नेक्स्ट, next is the difference between any two consecutive terms for any AP if the common difference is. अब इसमें अलग अलग चीजें हैं बच्चे,
तीन चीजें बन रही हैं इसमें। सपोज यदि d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अब हमने पिछली स्लाइड के अंदर क्या किया बच्चे, हमने बोला कि डिफरेंस किया इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, पर डिफरेंस करने का जो असली तरीका है वो क्या है, अगले वाली टर्म से, जो लेटर टर्म है उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। मतलब 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। क्या किया, अगले वाली टर्म से पिछले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, अगले वाली टर्म से पिछले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 3 3 3 3 3। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला मैंने, अब यदि हमारे पास जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा हो, जो d की वैल्यू है वो क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, तो जो AP है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो AP क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब पिछले वाली स्लाइड में हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस क्या आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसमें देखो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 2 से आगे जा रहा है 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, तो ये बढ़ते क्रम में है। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होती जा रही है वैल्यूज, तो क्या आएगी d की वैल्यू, पॉजिटिव, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और यदि 0 है, d की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिफरेंस ही 0 है दो टर्म्स के बीच में, तो क्या होगा, सेम नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, सेम नंबर्स आएंगे, तो AP क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एग्जांपल देता हूं इसका, एग्जांपल इज सपोज 2, 2, 2, 2, अप टू सो ऑन, दिस इज गिवन, दिस इज अ AP। अब AP को AP बनने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस देखो, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, सो डिफरेंस इज 0, दैट मीन्स कैसी सीरीज बनेगी, AP कैसी AP बनेगी, कांस्टेंट AP बनेगी, सेम नंबर रहेगा, हर कहीं पे सेम नंबर रहेगा। तो यदि सेम नंबर गिवन हो तब भी हमारे पास क्या बोल देंगे हम कि वो AP है, कि वो क्या है, AP है। अच्छा अब बोला कि नेगेटिव आए, d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो क्या हो जाएगा, द AP इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। AP किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखो सपोज वी हैव 10, 8, 6, 4, 2, 1। तो देखो 8 माइनस 10, अगली टर्म से पिछले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 10 माइनस 2, 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस सॉरी नॉट 1 0, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2। तो डिफरेंस कितना आ रहा है अब, -2। डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP है। अब डिफरेंस इज -2 -2 -2 एंड -2, सो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। द AP इज डिक्रीजिंग। अब AP क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो चेक कर लो, 10 से 8 हुआ, क्या हो रहा, कम हुआ। 8 से 6 हुआ, क्या हुआ, कम हुआ। 6 से 4 हुआ, क्या हुआ, कम हो रहा है। 4 से 2 हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। 2 से 0 हो गया, वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इज कॉमन डिफरेंस के अंदर द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज गिवन एज, अब क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू an माइनस an माइनस 1, an माइनस an माइनस 1। तो सिंपली इतनी बात याद रखो, सिंपली इतनी बात याद रखो कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, अगली टर्म और उससे पिछली टर्म। तो n है, n में से n से यदि एक कम कर दूं, n से एक पिछली टर्म कौन सी होगी, an माइनस 1। तो अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d। चलिए अब an किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
द nth टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी सीक्वेंस की, किसकी AP की सीक्वेंस की। अब an-1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीवियस टर्म, उससे पिछले वाली टर्म को, दैट इज n-1th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सोचो यदि मैं 10th प्लेस के ऊपर आता हूं अपनी क्लास में, तो मेरे से एक पिछला प्लेस किसका होगा, 10-1 दैट इज इक्वल टू 9th प्लेस होगा, या मेरे से एक अगला प्लेस कौन सा होगा, 11th प्लेस होगा, 10 + 1 इज इक्वल टू 11th प्लेस। तो एक आगे और एक पीछे जाने वाली बात है, तो n टोटल टर्म्स थी, तो n में से एक टर्म कम कर दी, तो कितनी आई, n-1 टर्म। कितनी टर्म्स आई, n-1 टर्म। चलिए नेक्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। अब थोड़ा सा हमने बात करी थी फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में, तो अब यहां पे बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिनको काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट का मतलब जिनको काउंट किया जा सकता है। अब काउंटिंग कितनी कर सकते हैं, सपोज 1 से लेके 10 तक की यदि मैं काउंटिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या हुआ, फाइनाइट है, मैं उसको काउंट कर पा रहा हूं, तो क्या हो गया, वो फाइनाइट सीरीज बन गई। तो यहां पे क्या बोला, फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। एग्जांपल देते हैं बच्चे, एग्जांपल AP लिव इट ए, फर्स्ट टर्म इज 2, 5, 8 अप टू सो ऑन, आगे लास्ट की 3 टर्म्स फिर दे रखी हैं 32, 35, 38। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे बीच में से सीरीज गायब थी पर लास्ट टर्म फिर भी गिवन थी, लास्ट टर्म फिर भी गिवन थी। ये फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म भी गिवन थी और लास्ट टर्म भी गिवन थी, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये कैसी सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है ये, फाइनाइट सीरीज है। अब फाइनाइट सीरीज के अंदर जब नंबर ऑफ टर्म्स को देखा जाए तो पहली और आखिरी टर्म्स पता होनी चाहिए, तो कैसी सीरीज बन जाएगी, फाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट के अंदर कैसी एपी होती है, इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। कैसी टर्म्स होती हैं इसकी, इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, स्टार्टिंग टर्म तो है, बट एंडिंग टर्म नहीं है, एंडिंग टर्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इसका तो मेरे को अंत ही नहीं पता कहां पे अंत हो रहा है, तो ये क्या है, अनंत है। अनंत का मतलब इनफाइनाइट। कैसी, इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट एपी विल हैव द लास्ट टर्म वेयर एज एन इनफाइनाइट एपी वॉट, मतलब फाइनाइट सीरीज के पास लास्ट टर्म है पर इनफाइनाइट सीरीज के पास लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जनरल टर्म ऑफ एपी, किसकी बात कर रहे हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। चलिए हमने पहले भी बात करी थी जनरल टर्म के बारे में, उसमें बोला गया था। चलिए, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an is called the general term where n represent the position of the term in the given sequence। क्या बोला गया, ये सब कुछ उसने तामझाम डाला, तो क्या डाला, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an is called the general term। जनरल टर्म को डिनोट किससे किया, a और a के पैरों में n, ये क्या हो गई, जनरल टर्म, वेयर n रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द टर्म्स। और हम n को सिंपल टर्म्स में क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यदि a के पैरों में n दे रखा है, a के पैरों में n दे रखा है, तो n क्या रिप्रेजेंट करेगा इसमें, कि कौन से वाली टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कि कौन से वाली हम टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज n की वैल्यू यदि 14 दे रखी है, तो यदि a 14 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं,
14th टर्म। कौन सी टर्म? 14th टर्म। 14th टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं यदि a के पैरों में 14 गिवन है और n की वैल्यू 14 गिवन है, तो इसलिए इसने यहां पे क्या बोला, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। पोजीशन डिसाइड करता है ये n की वैल्यू 14, तो 14 की n की वैल्यू 14 आते ही हम क्या बोलेंगे कि a 14 का मतलब क्या है कि ये 14th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 14th टर्म को। चलिए आगे, द nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, और लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म, या तो nth टर्म बोल लो या तो लास्ट टर्म बोल लो। तो क्या बोला इसने? द nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय, फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूं फिर से मैं, a के पैरों में n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये गिवन है बच्चे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जांपल लेके फिर बताऊंगा a क्या है, d क्या है और n क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट, द इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन। चलिए इसी एग्जांपल के बेसिस के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है एक सीरीज 2, 5, 8, 11, 14 अप टू 7। कहां तक जा रही है ये? जहां मर्जी तक आगे बढ़ा लो। अब क्या हुआ? अब इसने बोला कि ये जो पहली वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है किससे? स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर दिया? स्मॉल ए से। और दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल दे रखी है? वो कितनी है वो फर्स्ट टर्म? 2। किसके बराबर है? 2 के बराबर। अब मैंने बोला कि यदि मेरे को डिफरेंस निकालना तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है किससे? डी से। तो कितना आ गया बेटे वो? 5। अगली टर्म में से पिछली टर्म 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3। एक और काम आप कर सकते हैं, यहां पे देखो बेटे, इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया a2, इसको बोल दिया a3, इसको बोल दिया a4, इसको बोल दिया a5। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? डिफरेंस निकालने के तरीके a2 माइनस a, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, या फिर a5 माइनस a4। ये सारे के सारे क्या देंगे? सेम वैल्यू देंगे। क्या देंगे? ये सेम वैल्यू देंगे। सेम वैल्यू क्यों देंगे? क्योंकि ये AP है। AP है तो डिफरेंस क्या होगा? कॉमन होगा किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। चलिए कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहां पे n क्या है? इनफाइनाइट है। n क्या है? इनफाइनाइट। और an भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो n की टर्म्स में ही फाइंड आउट होगा यदि हम an फाइंड आउट करना चाहें, लास्ट टर्म यदि हम फाइंड आउट करना चाहें। तो यहां पे a और d का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है उसको n से डिनोट किया जाता है, और यहां पे कितनी टर्म्स है? वो इनफाइनाइट। कितनी टर्म्स है? वो इनफाइनाइट। चलिए एक बार मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं और उस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर चीजें बताता हूं कि क्या क्या है। n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an को क्या बोला जाता है बेटे? nth टर्म और लास्ट टर्म। nth टर्म और लास्ट टर्म। a की बात करूं तो a को क्या बोला जाता है बेटे? फर्स्ट टर्म। a इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स। और डी की बात करें तो डी इज कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस। तो जितनी भी चीजें हैं उन सब के नाम दे दिया हमने। ए एन का नाम nth टर्म और लास्ट टर्म, ए का नाम फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। डी क्या आ गया हमारा? कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12 अप टू सो ऑन। अब देखो बेटे, यदि हम सिर्फ और सिर्फ सीरीज के ऊपर ध्यान दें 2, 7, 12 अप टू सो ऑन, तो बिना क्वेश्चन पढ़े यदि सिर्फ और सिर्फ मैं सीरीज देखूं तो कैसी सीरीज है ये? इनफाइनाइट सीरीज है। कैसी सीरीज है? इनफाइनाइट। अब इस इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट कहां से बनाया गया? देखो बेटे, यहां पे इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट कहां कैसे बन गया? ये क्या लिखा? 10th टर्म। क्या लिखा गया यहां पे? 10th टर्म की बात करी। कितनी टर्म्स की बात करी? 10 टर्म्स की बात करी। क्या बोला? डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो मतलब हमें एक एंडिंग पॉइंट मिल गया। हमें क्या मिल गया? एक एंडिंग पॉइंट। तो यहां पे इस वाली सीरीज में ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म इज ए की वैल्यू 2 और डिफरेंस कितना आ गया? अगली टर्म में से पिछली टर्म 7 - 2 इज इक्वल टू 5। कैसी है? डी कैसा है? पॉजिटिव है। तो कैसी सीरीज आएगी? इंक्रीजिंग सीरीज बनेगी। कैसी सीरीज बनेगी? इंक्रीजिंग सीरीज बनेगी। ए आ गया, डी आ गया और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। एन इज इक्वल टू 10। अब बताओ कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? an is equal to a plus n minus 1 into d, where an stands for nth टर्म। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 10। तो a 10 is equal to a कितना है? 2 प्लस n की वैल्यू 10 minus 1 और d की वैल्यू कितनी है? 5। d की वैल्यू इज 5, दैट इज इक्वल टू a 10 2 plus 10 minus 1 9 into 5, that is equal to a 10 is equal to 2 plus 9 5 are 45. a 10 is equal to 45 plus 2 47. So 10th term of this AP is 47. 10th term of this progression is 47. कहां से शुरू है? 2 से शुरू है और 10th टर्म कितनी आ गई? 47। तो ये कैसी सीरीज बन गई? फाइनाइट बन गई। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमें गिवन हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई? गिवन हो गई यहां पे। चलिए, इतनी बात समझ में आई फॉर्मूला के अंदर कैसे वैल्यूज को पुट करते हैं। नेक्स्ट, सम बेसिक पॉइंट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक एपी गिवन है, A1 A2, फर्स्ट टर्म को A बोल दो, A1 बोल दो, सेम बात है। A3 A4, लास्ट टर्म इज AN। ये कोई एपी गिवन है। अब मैंने बोला इस एपी में जब मैं यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करूं, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म की बात करूं, मतलब आगे से जिस नंबर की टर्म की मैं बात कर रहा हूं, आखिरी सी में मैं उस नंबर की टर्म का बात करूं, तो उन दोनों का जो सम होगा वो सेम होगा हर एक टर्म के लिए। वो क्या होगा? सेम होगा हर एक टर्म के लिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म कॉमा सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म अप टू सो ऑन आर सेम।
आर सेम। चलिए एग्जांपल लेते हैं एक। कैसा एग्जांपल? सपोज पहले 10 नंबर ही ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या बोला? फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो कितना आया, फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 प्लस 10। सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म 2 प्लस 9। थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म 3 प्लस 8। फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म 4 प्लस 7। फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट टर्म 5 प्लस 6। बताओ इन सब का सम कितना आया? 10 प्लस 1 11, 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 7 11, 6 प्लस 5 11। So all are equal. So जिस नंबर की टर्म शुरू से ली जा रही है उसी नंबर की टर्म यदि मैं लास्ट से लूं तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? सेम नंबर ऑफ टर्म्स के सम के इक्वल आएगा। कैसे? फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट का सम। तो ऐसे कर करके हमारे पास क्या बन जाएगा? ये इक्वल बनेगा। क्या बनेगा? ये इक्वल बन जाएगा सम। चलिए सम बेसिक पॉइंट्स में और करते हैं। यदि हमारे पास तीन टर्म्स दे रखी हैं a, b, c आर इन AP। किसके अंदर है ये? AP के अंदर। तो मैंने बोला इफ दे आर इन AP देन सेकेंड टर्म जो बीच वाली टर्म होती है उसका यदि मैं ट्वाइस करूं, उसका मैं क्या करूं? ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल AP ले ली 1, 2, 3। तो देखो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम सॉरी फर्स्ट 1, 3, 2 2 4, 3 plus 1 4 and they are equal। एक बात और बोल सकते हैं इसको कि सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का हाफ। द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का हाफ। सो बी कितना आ गया बेटे? बी 2 है यहां पे। तो a कितना है? 1, c कितना है? 3 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। b भी 2 था तो क्या बोल दिया? 2 इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू a प्लस c बाई 2 के बराबर। ये बोल लो या ये बोल लो, बोथ आर सेम थिंग्स। बोथ आर सेम थिंग्स। चलिए नेक्स्ट में मैंने बोला इफ वी हैव अ AP, एक कोई AP गिवन है हमारे पास A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN। अब इसके अंदर यदि मैं कोई कांस्टेंट K ऐड करूं, क्या करूं? इसके अंदर कोई कांस्टेंट K ऐड करूं या कोई कांस्टेंट K सबट्रैक्ट करूं? कांस्टेंट K ऐड करूं या कांस्टेंट K सबट्रैक्ट करूं? सो A प्लस माइनस K A2 प्लस माइनस K प्लस A3 प्लस माइनस K A4 प्लस माइनस K अप टू सो ऑन AN प्लस माइनस K। तो जो नई सीरीज बनेगी, ये कोई नई सीरीज बनी, ये जो नई सीरीज बनेगी ये भी क्या होगी? एक AP होगी। क्या होगी? एक AP होगी। दिस इज ऑल्सो एन AP। ये भी क्या होगी? AP होगी। अब AP है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जब जब हम किसी कांस्टेंट k को चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेम एपी ही बनेगी। सेम एपी नहीं मतलब डिफरेंट नंबर होंगे पर वो एपी ही बनाएंगे, पर वो एपी ही बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स आर सपोज नंबर्स वही नंबर सीरीज ले ली 1 2 3 4 5 6। अब k की वैल्यू आप ले लो 2। k की वैल्यू क्या ले ली 2। पहले एडिशन वाला करते हैं, ऐड वाला करते हैं। पहले एडिशन में क्या किया 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस 2 6 2 6 प्लस 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 2 4 3 प्लस 2 5 4 प्लस 2 6 7 8। तो ये जो नए वाली जो सीरीज बनी उससे तो डिफरेंट थी, 1 2 3 4 5 6 से तो डिफरेंट थी, 3 4 5 6 7 8 आ गई। तो ये जो नई सीरीज आई ये क्या होगी, ये भी एपी होगी। सॉरी, ये भी क्या होगी एपी होगी। कैसे पता चला कि ये एपी है, देखो बेटे डिफरेंस 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 6 1 8 माइनस 7 इज 1। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 1 1 1 1। एनी डाउट टिल हियर? तो जो हमारे पास नई सीरीज बनी वो भी क्या बन रही है, एपी बन रही है। और यदि डिफरेंस की बात करें सेम ले लो 1 2 3 4 5 6 एंड k की वैल्यू ले ली हमने अगेन 2। और डिफरेंस की बात करें 1 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 5 माइनस 2 6 माइनस 2। 1 में से 2 कम किया तो कितना बचा -1। 2 में से 2 0 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 5 माइनस 2 3 एंड 4। तो ये जो नई सीरीज बनी ये भी क्या होगी एपी होगी। देखो कैसे 0 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1। डिफरेंस क्या आ रहा है 1 1 1 1 1। सो ये भी क्या है एक एपी। क्या है ये एपी। नाउ टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की टर्म्स को कैसे हम मान सकते हैं। अच्छा एक और मैं बोल सकता हूं कि यदि मैं किसी कांस्टेंट k से भी इसको कांस्टेंट k से यदि इसको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k, सारी टर्म्स को k से मल्टीप्लाई करूं तब जो नई सीरीज बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी एपी होगी। वो भी क्या होगी एपी होगी। चलिए कैसे देखो यहां पे यदि मैं k की वैल्यू 2 ले लूं और सीरीज वही सेम 1 2 3 4 5 6 ले ली तो k की वैल्यू 2 है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को। तो देखो इसका डिफरेंस 4 माइनस 2 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 2 10 माइनस 8 2 12 माइनस 10 2। तो ये भी क्या है एक एपी है। क्या है ये एपी है। नाउ टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की टर्म्स को कंसीडर करना है। कैसे करें बेटे, यदि 3 टर्म्स को मानना है a माइनस डी ए प्लस डी। यदि 4 टर्म्स को हम कंसीडर करें तो 4 टर्म्स को कैसे मान सकते हैं। देखो जब जब टर्म्स होंगी ऑड तब तब डिफरेंस आएगा डी, जब जब टर्म्स होंगी इवन तब तब डिफरेंस आएगा 2d और a नहीं आएगा उसमें। चलिए देखते हैं कैसे। a प्लस 3d a प्लस d, पहले माइनस वाली टर्म्स ले लो, सॉरी पहले किसकी टर्म्स ले लो नेगेटिव वाली। a
माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब देखो यहां पे इसका डिफरेंस कितना बन रहा है, प्लस का 2d, इसका डिफरेंस प्लस का 2d, इसका डिफरेंस प्लस का 2d। तो जब जब हमारे पास टर्म्स थी ऑड तब तब डिफरेंस आ रहा था d, जब जब टर्म्स थी इवन तब तब डिफरेंस आ रहा था 2d। अब ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा करने का रीजन क्या था। एक बार यहां पे एक बार बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, a माइनस 3d गिवन है, a प्लस 3d गिवन है। जब इन टर्म्स को ऐड किया जाएगा तो ये माइनस 3d और प्लस 3d कट जाएगा, माइनस डी और प्लस डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो अकेला ए बचेगा। हर टर्म में से ए बचेगा। तो डायरेक्टली हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू। सपोज इट इज गिवन दैट द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ द एपी इज 20। 4 टर्म्स का सम दे रखा है 20, तो क्या करेंगे, इसका सम प्लस 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 इज इक्वल टू 20। तो माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल टू 20। a कितना आ जाएगा, 5। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऐसे ही 5 टर्म्स को कैसे कंसीडर करेंगे, a माइनस, अब 5 टर्म्स हैं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, d आएगा। चलिए देखते हैं, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, और इस तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस डी, a माइनस 2d। कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5, 5 की 5 टर्म्स आ गई। ऐसे ही 6 टर्म्स, 7 टर्म, 8 टर्म। आप हर किसी टर्म्स के लिए यहां पे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से शुरू करेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। चलिए तब तक शुभ रात्रि।